एक पुलिस वाले का बेटा कैसे इंडिया का टॉप गैंगस्टर बन गया। इंडिया का नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो शोबिस की सियासत में, वो क्रिमिनल्स की सियासत में, जेल की सियासत में, लारस बिश्नोई जिसका नाम है, हमा जोहत किस्म का गैंगस्टर। इसके पीछे क्या सोची थी उसने, सबसे जो सख्त तरीन जेल है उसका इंतखाब किया आपने। वो कहता था मुझे भारत की हाईएस्ट सिक्योरिटी रिस्क जहाँ है ना, उस जेल में रखे। वो सुपरडेंट जेल के कमरे में बैठकर अहकामात जारी कर, जेल में बैठकर अपने मुखालफिन पे हमले करवाता है, कत्ल करवाता है, भत्ता मंगवाता है। सिर्फ भारत में नहीं, लारस बिश्नोई के हुक्म पर भत्ता लेने के लिए जेल का अमला भी जाता है। 10 साल के इतने कम अरसे में इतना ताकतवर तरीन शख्स बना दिया उसने। मुझे तिहाड़ जेल से सुपरडेंट जेल का फोन आता है, उसके पर्सनल नंबर से। उससे फोन आता है, मैं उठाता हूँ, कहता है हेलो। उसने कहा सर जरा होल्ड रखिएगा, आपसे लारस बिश्नोई से बात करेंगे। ये कौन कह रहा है? सुपरडेंट जेल तिहाड़ का। फोन लेके जाके लारस बिश्नोई से बात करता है शहजाद भट्टी की। 4 रोज कबल लारस बिश्नोई गैंग के 2 अफराद मारे गए। इल्जाम लग गया शहजाद भट्टी और उसके साथियों पर। भारतीय मीडिया ने शहजाद भट्टी को पाकिस्तान का आतंकवादी कहा। कपिल शर्मा अपना एक रेस्टोरेंट बनाते हैं कनाडा में, जिसकी ओपनिंग के लिए सलमान खान जाते हैं। एक धमकी बड़ा पैगाम कपिल शर्मा को मिलता है, अब अगर तुमने सलमान खान के साथ ताल्लुकात रखे तो तुम पे भी हम हमला करेंगे। लोगों को धमकाया, अगर तुमने ऐसा किया तो सिद्धू मूसेवाले से बुरा हशर करेंगे आपका। शाहरुख खान का भी ये हाल, सिद्धू मूसेवाला को मरवा के उसको ओन भी किया, क्रेडिट लिया उसका। दूसरों को ये कहा तो वो तुम्हारा साथ ये करेंगे। हाजी मस्तान, सलमान खान फैमिली के सारे, उन सबको थ्रेट्स इसी गैंग की तरफ से। कभी कभी ये फील आती है कि भारतीय रियासत के लिए ही काम कर रहा है बिश्नोई। भारत की कोई एजेंसियां, खुफिया इदारे इस तरह के लोगों को इस्तेमाल कर। तो जब पाकिस्तान आया था ना सिद्धू मूसेवाला, तो उसके मेजबान ये कहते थे हमें ये थ्रेट्स आए हैं कि इसको न बुलाओ, ये सरहद पार आएगा, शायद इसकी लाश जाएगी, अगर ये बच जाएगा तो आप लोगों की लाश जाएगी। भारतीय पंजाब में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया था किसानों की जानिब से। जिस आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया और उनको सपोर्ट किया, उन सबको किसी न किसी सूरत में थ्रेट मिले। उनमें से 5 बंदे अभी तक नहीं मिल रहे। इस गैंग का शिकार जो लोग हैं, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिले सर। गोल्डी बरार लारस बिश्नोई ग्रुप के दरमियान भी खबरें आ रही थी कि इन्होंने राहें जुदा कर ली। बेबुनियाद झूठ। अब भी बैरून मुल्क 700 अफराद का गिरोह जो है वो गोल्डी बरार का। एक पुलिस वाले का बेटा इंडिया का टॉप गैंगस्टर कैसे बन गया, लारस बिश्नोई ने अपने रहने के लिए तिहाड़ जेल का इंतखाब ही क्यों किया, और शहजाद भट्टी और लारस बिश्नोई की लड़ाई आखिर है क्या, ये सब जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट में दावत दी है नई मुस्तफ़ा साहब को, जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइएगा कि एक पुलिस वाले का बेटा कैसे इंडिया का टॉप गैंगस्टर बन गया। भाई वो इंडिया का नहीं, सिर्फ वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। अच्छा। 700 से जायद, 720 लोग कहते हैं जी। 720 गैंगस्टर्स का एक ऐसा गैंग चला रहा है वो, जो दुनिया के 4-5 ममालिक से ऑपरेट होता है। और वो जिस पुलिस एहलकार का बेटा था, वो खुद इसको मना करता था इसकी हरकत से। अच्छा। लेकिन वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो सियासत में, वो शोबिस की सियासत में, वो क्रिमिनल्स की सियासत में, वो मीडिया की सियासत में, वो जेल की सियासत में, वो आलमगीर सियासत में, लारस बिश्नोई जिसका नाम है, वो कोई हमा जोहत किस्म का गैंगस्टर है, जिसका सिर्फ एक ही पहलू नहीं है, उसके दर्जनों पहलू ऐसे हैं जिनमें से उनकी कोख से, वो जो पहलू हैं, उनकी कोख से जुर्म जन्म लेता है। अच्छा। और कैसे लेता है? दुनिया में चंद एक लोग ऐसे गुजरे हैं, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, टॉप 10 उनको कहते थे, जो जेल में रहना पसंद करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि बाहर की जिंदगी भले उनको खतरा है जान को, ये अलग बात, सिक्योरिटी पर्पज है अलग बात। वो ये कहते हैं कि हमें आप जेल में रखें। ये कई ममालिक, पाकिस्तान में भी, सौलत मिर्जा कराची का, ठीक है, जेल में। वो कहते थे मुझे जेल से बाहर ना निकाले, मुझे खतरा है। डकैत रहमान, जिसे अब्दुल रहमान खान और रहमान डकैत कहते थे, वो कहते वो जेल से बाहर ना निकाले। कराची में है वो मामला। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, असद साहब
पाकिस्तान की जेलों की कहानी और लॉरेंस बिश्नोई की भारतीय जेलों की कहानी में कई अकदार मुश्तरक हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, क्या क्या डिटेल्स। लेकिन एक बात समझें, वो ऐसा गैंगस्टर जो जमाना तालिब इल्मी में जेल की हवा खाता है, अब वो 50 साल बाद ये कहता है कि न सिर्फ ये, अब हम तो कहते हैं ना कि जेल में रहा सौलत मिर्जा, बिल्कुल रिमांड केस जेल में बहुत से क्रिमिनल, चौधरी असलम ने और वहां जो अनवार चौधरी अनवार, एसएसपी अनवार, उन्होंने कई कहानियां सुनाई हैं अपनी कि जी वहां बंदे तो हम तो जेल से लाना बाहर की बात, वो कहते हैं जी हमें रखें जेल में, आप ट्रायल भी हमारा जेल में कराएं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इनसे एक स्टेप आगे था। वो कहता था मुझे भारत की हाईएस्ट सिक्योरिटी रिस्क जहां है ना, उस जेल में रखें, हाईएस्ट सिक्योरिटी वाली जेल। इसलिए तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था, इसीलिए गुजरात जेल से तिहाड़ जेल गया। इसके पीछे क्या राज था कि वो तो आसानियां मांगते हैं कि जहां पे हम इजीली कनेक्ट कर सके लोगों के साथ। एक मुजरिम की जो ज़हनियत होती है कि जहां पे इजीली उसको मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी हो सके, जिस तरह से वो अपना ग्रुप चला रहा है, तो इसके पीछे क्या सोचती थी उसने सबसे जो सख्त तरीन जेल है उसका इंतखाब किया अपने लिए? तिहाड़ जेल में वो ज्यादा अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट होता है। 4 काम जेल के उसके मशहूर हैं जी। सबसे पहली बात कि वो सुपरडेंट जेल के कमरे में बैठकर अहकामात जारी करता है, पहली बात। अच्छा, अहकामात सुपरडेंट जेल के कमरे में। दूसरी अहम बात, जेल में बैठ के भत्ता मंगवाता है। 2, तीसरा, जेल में बैठकर अपने मुखालफिन पे हमले करवाता है, कत्ल करवाता है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। चौथा ये कि वो जेल से बैठ के 720 अफराद, तकरीबन 725 गैंगस्टर्स के मुख्तलिफ गैंग ऑपरेट करता है। और पांचवी और एक अहम बात सामने आई, वो ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े और जेल हुकाम, पर्टिकुलरली पुलिस अफसरान बिलमूम, उनके तबादले तैनाती करवाता है। एक नौजवान जिसकी उम्र 33-34 साल होगी और 2014 से उसका ये सफ़र शुरू होता है, जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसका नाम जो है वो गैंगस्टर्स में शामिल हो जाता है और वो इस गैंगस्टर्स वाली लाइन में आ जाता है। 10 साल के इतने कम अरसे में क्या ऐसे हाथ थे उसके पीछे कि इतना ताकतवर तरीन शख्स बना दिया उसको? भारत से बाहर गोल्डी बरार जी, उसका पार्टनर, वो गैंग ऑपरेट करता है और भारत के अंदर अब भी ये करता है, जेल में बैठ के। आपने पूछा जेल में क्यों रहना चाहता है? हाँ जी। अब एक वकील साहब ने मुझे क्या बात कही, उनका मुखालिफ वकील, लॉरेंस बिश्नोई का मुखालिफ वकील मुझे ये कहता है कि सर मैं उसका अगेंस्ट कौंसल हूं, उसके अगेंस्ट। बिल्कुल। मुझे जेल, तिहाड़ जेल से सुपरडेंट जेल का फोन आता है उसके पर्सनल नंबर से, सुपरडेंट जेल का ऑफिशियल नंबर जो पर्सनल उसके ऑफिस में, उससे फोन आता है, मैं उठाता हूँ, कहता है हेलो फलां एडवोकेट साहब बोल रहे हैं। मैं दानिस्ता नाम नहीं ले रहा उसका जी, जी बोल रहा हूँ। उसने कहा सर जरा होल्ड रखिएगा, आपसे लॉरेंस बिश्नोई साहब बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई साहब, ये कौन कह रहा है? सुपरडेंट जेल तिहाड़ का, ये वकील साहब बता रहे हैं। वो कहते हैं, उसने कहा सर होल्ड रखिएगा, मुझे भी सर कह रहा है, वकील साहब कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई साहब बात करेंगे जेल से। मैं जेल सुपरडेंट बोल रहा हूं, और वो उसको फोन देता है और वो कहता है जितनी देर मेरी उससे बात हुई, बात क्या, उसने धमकाया, उसको डराया, अपने मुखालफिन को जेल में बैठ के डराता धमकाता भी है। उन्हें डराया, क्या डराया? उसने कहा मेरे वकीलों की मुखालफत से बाज आ जाओ, वगरना तुम्हारा अंजाम कैसा करूंगा, जैसा सिद्धू मूसेवाले का किया। यानी इससे तो ये बात जाहिर होती है कि वो जेल में रहना भी चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि उसको सजा हो। उसकी एलिबाई डिफेंस में, बस आप समझ गए, आपके नाजरीन के लिए बात कर रहा हूं, ये डिफेंस क्रिएट होता है कि जेल से भले कोई शख्स को एक्ट कर रहा हो तो बाहर अदालत नहीं मानेगी उसको। बिल्कुल।
इसलिए कि उसका तो डिफेंस मौजूद है, एलिबाई मौजूद है उसकी, कि भाई जेल में इसका मतलब है कि निजाम इतना कमजोर है कि आप जेल के अंदर से जो ये काम करते हैं। अब यहां आप ये देखें कि शोबिस के फनकार हैं बड़े बड़े जी, हाजी मस्तान, आप देख रहे हो, सलमान खान हैं, वो दूसरे खान फैमिली के सारे, उन सबको थ्रेट्स इसी गैंग की तरफ से मिलते थे। बिल्कुल, ये तो अंदर थे जेल में। जी जी, तो कहां था उसका घर, आप देख लें सलमान खान का। शाहरुख खान कहां था? सलमान खान के वालिद को खत दे गया, लारस बिश्नोई का बंदा, दो बंदे भेजे उसने गोल्डी बरार का, उसने कहा अपने बेटे को मना कर लो। अब वो जो इशू था आपको याद है, वो जो काले हिरन वाला, जी जी जी, सलमान खान को उसमें सजा भी हुई थी और ट्रायल चलता रहा था। अब आप ये देखें कि ये जो शख्स अपनी डिफेंस एलिबाई क्रिएट करता है जेल में बैठ के, अच्छा अब उसके खिलाफ है तकरीबन 53 मुकदमात हैं लारस बिश्नोई के खिलाफ। ठीक, उनके वकला का कहना है लारस बिश्नोई के कि 25 यानी निस्फ तकरीबन ये झूठे हैं। अच्छा, और ये सारे कब हुए? जो 25 दिन के बारे में कह रहे झूठे हैं, जब वो जेल में बंद था। अब उसको सच्चे हों भी तो झूठा तस्लीम करना पड़ेगा कि जेल में बैठ के बंदा ऐसा काम कैसे करेगा। जज सवाल करेगा, ओ भाई सरकारी वकील से पूछ सकता है इस तकासे से कि भाई ये किस तरह का मुकदमा आप ले आए हो, बंदा तो जेल में है। अगर ये मान लिया जाए कि उसने जेल में बैठे किया तो तुफ है आपके जेल के जवाबित पे, कवायद पे। अभी आपने सलमान खान का जिक्र किया, कपिल शर्मा अपना एक रेस्टोरेंट बनाते हैं कनाडा में, जिसकी ओपनिंग के लिए सलमान खान जाते हैं, क्योंकि ये मशहूर है कि जो कपिल शर्मा का शो है उसको प्रोड्यूस भी सलमान खान कर रहे हैं। ठीक है, दुरुस्त। तो जब सलमान खान वहां जाते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद उस रेस्टोरेंट के ऊपर फायरिंग हो जाती है, और फिर एक धमकी बड़ा पैगाम कपिल शर्मा को मिलता है कि अगले हमारा मुकाम जो है वो कनाडा नहीं होगा, वो तुम्हारा घर होगा। तो कितने स्ट्रॉन्ग इनके लिंक्स हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है वो अपने मुल्क से दूर कनाडा में भी फायरिंग करवा देता है, और फिर भी धमकी दे रहा है कि अब अगर तुमने सलमान खान के साथ ताल्लुकात रखे तो तुम पे भी हम हमला करेंगे। भारत से ज्यादा इस बिश्नोई गैंग के ताल्लुकात, असरात और इनके हवाले से किए गए इक़दामात वो कनाडा में ज्यादा है। कनाडा में अगरचे जो सिख कम्युनिटी है जी, उसकी बहुत बड़ी तादाद है जो भारत से गई है, बिल्कुल, इंडिया से जो वहां गई है जी, उसकी बहुत बड़ी तादाद वहां मुकीम है, रिहाइश पजीर है, क़याम पजीर है। ये गैंग जिसे बाहर मैंने आपको बताया कि जो असल में इनके एक सिर्फ यही नहीं है जो मुखालिफ मैंने आपको बताया, इसकी इनकी मुखालफत जो है ना वो हर उस बड़े शख्स से होती है, हर उस बड़े शख्स से जो किसी तरह भी मुसलमानों को फेवर करता हो। आप देखें लारस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया सिर्फ इसी बुनियाद पे ना जी, कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी की हिमायत की थी, बिल्कुल, उनके फंक्शन में शिरकत की थी, उनको प्रेज किया था, ठीक है, गाने गाए थे उनके यहाँ जी, पंजाबी को प्रमोट किया था, ये था ना, अपने कल्चर को प्रमोट किया था, एक होने की बात करते थे। अब इसके बाद जिस ढटाई से उसको कत्ल करवाया गया सिद्धू मूसेवाले को, ये गोल्डी बरार पर्टिकुलरली कनाडा उसके हवाले है। पर्टिकुलरली सिद्धू मूसेवाले का न सिर्फ कत्ल करवाया उन्होंने, बरमला इसका इजहार किया जी, इकरार किया, और उससे बढ़ के दूसरे लोगों के लिए सबक बनाने के खातिर इस बात का लोगों को धमकाया कि अगर तुमने ऐसा किया तो सिद्धू मूसेवाले से बुरा असर हशर करेंगे आपका। अब आप ये देखें कि वहां बैठ के जेल में जी, जिस तर्ज की, अच्छा जितने अच्छा अब वो कहते हैं जी कि सलमान खान के घर पे फायरिंग क्यों करवाई? हाँ जी, वो कहते हैं जी कि दूसरे खान फैमिली जो है उनके हाजी मस्तान का कत्ल क्यों हुआ? ये कोई पैसे थोड़ी मिले इनको, कोई फायदा नहीं हासिल किया।
और भाई बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उन पे अटैक करवा के, उनको इवन खत लगवा के, पंजाबी में कहते हैं मोड़ा मार के, आप अपनी शोहरत हासिल कर रहे होते हैं। अब मैं और आप बैठ के आज यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में, सरहद के इस पार जी, हम ये जिक्र कर रहे हैं ना उसका, बिल्कुल ऐसी तो उसको शोहरत मिल रही है जी। तो एक पर्पस ये भी होता है कि हम बड़ी शख्सियात से अपना ताल्लुक नेगेटिव या पॉजिटिव जाहिर करके अपने लिए एक विक्ट्री स्टैंड पैदा कर रहे होते हैं। अब वो विक्ट्री स्टैंड पैदा हो गया, उन्होंने कहा सलमान खान पर जनाब किया, उन्होंने हमला भी किया जनाब, उसके घर पे फायरिंग भी करवा दी, और उन्होंने कहा जी उसके वालिद को सेट भी कर दी जी। ठीक। शाहरुख खान का भी ये हाल था, सिद्धू मूसेवाला को मरवा के उसको ओन भी किया, क्रेडिट लिया उसका, बिल्कुल। साथ दूसरों को ये कहा कि वो तुम्हारा साथ ये करेंगे हम। तो ये जो अब अच्छा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। अच्छा, जो इस तरह गैंगस्टर होते हैं ना, उनको गैंगस्टर बनाने में और कामयाब गैंगस्टर, कामयाब कह रहा हूं, गैंगस्टर साबित करने में जेल का बड़ा हाथ है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस अफसरों का बड़ा हाथ है, मीडिया का बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल मीडिया का है, बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। हम बाज औकात तो वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, हम फैसला भी ज्यादा कर देते हैं मीडिया वाले, अक्सर हमारी बदकिस्मत। और अच्छा, ये अक्रॉस दी बॉर्डर, सरहद के आर भी और पार भी बहुत सारी कदर मुश्तरक क्या है। हमारे यहां भी जेलों में से फोन करके लोग भत्ता मांगते रहे। मुझे शालम मार्केट के 2 ताजरों ने ये बताई बात कि जेल से फलां बंदे ने फोन किया। अच्छा, हम लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें, जेल से बैठ के भत्ता ले रहा है, और जिस तरह इतलात हैं कि सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठ के वो भत्ता लेते हैं, तो क्या ये सारा का सारा भत्ता उसके पास जाता है, उसके गैंग के पास जाता है, या पुलिस का भी हिस्सा होता है बीच में? अब मैं आपको एक और जुमला बताऊं बड़ी तहकीक के बाद। लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म पर, बड़े क्रेडिबल सोर्स से मिलता है बात, लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म पर भत्ता लेने के लिए जेल का अमला भी जाता था, पुलिस के एहलकार भी जाते थे, और यहां तक इत्तलात भी कि बावर्दी भी जाते थे। ये वाला बात है कि उनको टेक केयर भी करता होगा ला महल्ला, उसके बगैर तो नहीं होता ना। पंजाब की जेलों में, हमारे पाकिस्तान, हमारे पंजाब की जेलों में जो हाल है, भारत में उससे कई गुना ज्यादा बदतर है, कई गुना ज्यादा बदतर। क्यों है वो? इसलिए कि करप्शन हर जगह मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत के चंद दौलतमंद लोगों में भी आता है, दौलतमंद लोगों में भी। एक 33 साल 34 साल नौजवान, और इससे पहले जो गैंगस्टर थे ना जी, इससे पहले वो गैंगस्टर थे, फर्ज करें इससे 30 साल पहले, जब ये जेल में जाता है 2010 के बाद, 30 साल पहले, आप 90s में, 90s 80s 90s की 2 दहाइयों में जो लोग जेल में थे वो इतने ताकतवर नहीं थे, इतनी रसाई नहीं थी उनकी, असर रसूख इतना नहीं था, ताल्लुकात में कमजोर थे इनसे। वो भी कहते हैं कि हम इतना डेयर डेविल काम नहीं करते थे जो लॉरेंस बिश्नोई करता है। एक तो निडर है, बेखौफ है, ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, दौलत बहुत है। दूसरा, जिस तरह हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लोग एमर्ज करके कौमी सियासतदान भी बने, बिल्कुल, और कुछ गैंगस्टर भी बने। तलबा सियासत एक ऐसी नर्सरी है जो बाज़ औक़ात तो बड़े मुस्बत किस्म के अफराद पैदा करती है, और बाज़ औक़ात जो कलम लगाई जाती है ना नर्सरी की, वो निहायत ख़तरनाक होती है। वो पैदा करती है अरशद अमीन चौधरी जी, वो पैदा करती है आबिद चौधरी, वो पैदा करती है लॉरेंस बिश्नोई, वो पैदा करती है रहमान डकैत, और वही पैदा करती है सौलत मिर्जा। ये 2 अतराफ में, सरहद पार भी ऐसा ही है। ये वहां से जब पैदा हुआ, जेल के बारे में ये तासुर आम है पाकिस्तान में
उससे ज्यादा बदतर है वहां कि जेल ज्यादा बड़ा और कभी मुलजिम बल्कि मुजरिम बनाती है। और जो शख्स जेल से बाहर आना ही पसंद ना करता हो, कैदी की हवालाती की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है कि वो रिहाई पाए, रिहाई पाए, आजाद आ जाए। आजाद आ जाए। आजाद हैसियत में आने के लिए तगोदा होती है ना, अदालतों के बिल्कुल। चक्कर लगते हैं, वकीलों की खिदमत हासिल की जाती हैं, दौलत खर्च की जाती है, लोग बीवी बच्चों में वहां के जेवर बेच के जेवर भेज देते। रिहाई पाते हैं ना। ऐसी है। और जो शख्स अदरवाइज हो, जो ये कहे कि सब कुछ लुटा देंगे, जेल से बाहर नहीं लेके जाना। जेल से बाहर नहीं। अब लोग कहते हैं खतरा है इनको, ओके पहले होगा। खतरा था दाऊद इब्राहिम से, ठीक है, उसको बड़ा कहा इन्होंने कि दाऊद इब्राहिम से खतरा है। भाई दाऊद इब्राहिम की सजा शाहरुख खान को क्यों दे रहे हो? हाँ। कि जी दाऊद हाजी मस्तान को क्यों मारा, सिद्धू मूसेवाले क्यों मारा? ये कल्चर्ड लोग थे ना, बिल्कुल, ये कल्चर के प्रमोटर्स थे, इनको क्यों आपने मारा? क्या ये सजा दी दाऊद इब्राहिम की सरपरस्ती की? दाऊद इब्राहिम की सरपरस्ती करता है तो आप नहीं करते? आप सरपरस्ती भी करते हो, आप इल्जाम तराशी भी करते हो, आप हमले भी करते हो। अब ये सारे के सारे वाकयात जो है ना, ये असल में इंतजामिया के मुंह पर जबरदस्त जनाटेदार तमाचा है कि इतनी बेबस है इंतजामिया। अच्छा, फिर आप देखें चैलेंज, पाकिस्तान का एक नौजवान है शहजाद भट्टी जी, उसने चैलेंज कर दिया। बड़ा दोस्त था, आपको पता है लारस बिश्नोई से बहुत ताल्लुकात थे उनके। जेल में बाकायदा, हाँ ये भी सुने, जेल का अमला फोन लेके जाके लारस बिश्नोई से बात करता शहजाद भट्टी की। और जब उसने हमारे दिफाई इदारों को जी, हमारी अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज किया, इस्लाम के खिलाफ बात की, तौहीन रसालत की, मुक़द्दसात इस्लाम जो हैं, शायर इस्लाम, उनकी एहानत की, तो शहजाद भट्टी ने क्या कहा कि हमारी राहें जुदा हैं। बिल्कुल। अब मैं तेरा मुकाबला करूंगा। भारतीय मीडिया ने शहजाद भट्टी को पाकिस्तान का आतंकवादी कहा, यहां तक कहा, अच्छा। यहां तक कहा कि ये पाकिस्तान का आतंकवादी है और किसी बैरून मुल्क जाके समंदर पार जाके छुप गया है। उसने कहा मैं छुपा नहीं, मुझे जहां कहे लारस बिश्नोई में आऊंगा और इसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। वो कर गया। वो भी इसी तरह का ही है ना, उसने कहा देखूंगा मैं, तुम करो हमारी किसी की तौहीन। अब ये सारे वाकयात जो है ना, ये सारे वाकयात, एक होती बदइंतजामी, एक होती इंतजामी कमजोरी और नाअहली। ये उनकी इंतजामी कमजोरी और नाअहली है जिसने भारतीय अवाम को तो है ही है, दुनिया के 8 बड़े ममालिक इंक्लूडिंग कनाडा कह रहा हूं, यूरोप, लंदन भी, अच्छा, लंदन और कनाडा, पाकिस्तान तीसरा, 5 और 8 ममालिक में ऐसे खौफ के साए और बादल हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कर रहा है वो, खामोश है, रूपोश है, जो भी कहे उसको, शहजाद भट्टी बहुत अच्छा कर रहा है। वो टारगेट क्यों बने? बिल्कुल, ये तो ऑपरेट कहीं भी कर सकते हैं ऐसी। एक तो भारतीय हुकूमत, रियासत, वहां की लोकल जहां ये जब बंद है, वहां की ये कमजोरी है कि इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। और कुछ न करें, असासे तो मुंजमद कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? जेल के दरो दवार तो महफूज बना सकते हैं, बिल्कुल, वहां से इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले। जो जेल के एहलकार अफसरान भत्ता लेने जाते हैं, उनका हाथ तो रोका जा सकता है। शहजाद भट्टी के साथ जिन लोगों ने गुफ्तगू कराई लारस बिश्नोई की, अच्छा, अब ये जुर्म है पाकिस्तान की जेलों में, इंडिया में भी है, तो पूरी दुनिया में है, मोबाइल नहीं जा सकता। आप एक मखसूस मुद्दत में एक फैसिलिटी देते हैं, बूथ लगाएं आप जी, बूथ लगाएं, उन पे जाके कैदी हवालाती बात कर ले अपने घर वालों से जी। नहीं, एक और बात, वो रिकॉर्ड भी होगी। हाँ जी, ये नहीं रैंडम आप कर लें, वो रिकॉर्ड करेगी जी। वो बूथ लगे 5 लाहौर में लगे, जैसे एसएम शाह केस में वो ऑडियो भी लीक हुई थी, वो उसकी बीवी की बात हो रही थी जी, वो बीवी से बात हुई, लीक हो गई।
अब आप ये देखें कि वो लीक नहीं हुई, वो लीक की गई। गई। किसने की? भाई वो तो डाटा जेल हुकाम के पास ही था ना, मेरे पास तो नहीं था ना, आपके पास था। वो जेल हुकाम से लीक हो गई। जब ये जेल हुकाम ने लीक करना चाही पर्पसली, उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड में ना, उसकी पस मंजर में एक खौफनाक साजिश थी, खौफनाक साजिश। एहसन शाह के कत्ल के बाद ये मंजर आम पे आई है, लेकिन उससे पहले ये साजिश तैयार हो गई थी, ये भी जेल में थी। सही। कई लोग तो दानिस्ता जेल में चले जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं जब बाहर वालों से खतरा ज्यादा हो जाए ना, तो जेल सबसे सिक्योर इनके लिए होती है। बाहर अपने मुखालफिन को टारगेट करने के लिए जेल में आपको एलिबाई मिल जाएगी, डिफेंस मिल जाएगा, अदालत आपकी बात मान लेगी जी। एक और बात भी होती है, एक और बात ये होती है कि आप पे उंगलियां नहीं उठेंगी। क्योंकि आप तो जेल में हैं। ये तो खुद लोग जाते हैं जेल में, क्रिमिनल्स, जिनका मतम नजर ये होता है कि अपने मुखालिफ को हिट करवाना है, एलिबाई बनवा ली। मैं जेल में गया 2-3 दिन के लिए। सही। अपने ऊपर झूठा मुकदमा, मैंने 10 ग्राम चर्च कर डाल ली। अच्छा। क्यों गया था? पर्पस मुख्तलिफ मकासद होते ना। हाँ, मैं इसलिए गया था कि डिटेल पता लगे, यार जेल में वाकई मंशियात बिकती। वो कहते हैं कि राहदारी से बाहर रिसेप्शन से राहदारी तक, राहदारी से चक्की तक, बैरक्स में, हर जगह मंशियात आम है। उन्होंने कहा जो टोरी कैदी होते हैं वो लाल टोपी पहनते हैं और दाखिल होते हैं जेल के अस्पताल में। ये सारी चीजें मैंने आंखों से देख ली। ये मेरा मकसद था। लारस बिश्नोई का मकसद क्या है? वो क्यों जेल में? ताकि गैंग ऑपरेट कर सके। अब एक आप बात नहीं सुने, लारस बिश्नोई, मैं अंदर था ना, जी। मैं 2-3 दिन के लिए गया था पर्पसली, 10 ग्राम। मैं उस दौरान भी ये कोशिश करता रहा कि जो मुझे मिलने आता था, पता था लोगों को क्यों गया जी। उन्होंने कहा जी कि एक मैंने 2 काम करने थे, एक मैंने डबल शाह का इंटरव्यू करना था, सही, एक मैंने हालात देखने थे, 2 चीजों का शौक था जी। गाइड रिपोर्टर था मैं, तो मैं ये कोशिश करता था जो मुझे मिलने आए, मैं जो यार वकील से कहना परसों भूल ना जाए, अच्छा मेरी बेल लगी करवा दे, हाँ मुझे करवा दे। उन्होंने कहा हो जाएगी। वो कहते हैं सर जी पता ही है सबको, वो आप बेफिक्र रहे, मजिस्ट्रेट से बात भी हो गई। मैं क्या कहता था कि बेल करवा दें, और बिश्नोई क्या कहता है मुझे जेल में रखें। नहीं 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 नहीं, वो यार ध्यान रखना, वो बेल लगी हुई है, वो कहीं हो ना जाए। अच्छा, ये जो अभी आपने सारा बताया, इससे तासुर ये गया कि एक आम आदमी, अगर मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ये अगर बिश्नोई की स्टोरी देखता हूँ या वो नाम देखता हूँ जिन पे अटैक्स हुए और जिनको इनकी ग्रुप की तरफ से धमकाया गया या मारा गया, तो मुझे तो कभी कभी ये फील आती है कि रियासत के लिए, भारतीय रियासत के लिए ही काम कर रहा है बिश्नोई। क्योंकि जो बात करता है खालिस्तान मूवमेंट की, या जो बात करता है पंजाबियों के हकूक की, वो बंदा गायब हो जाता है। उसको या कोई इस तरह का गाना बना देता है, उसको धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और प्रोटेक्शन इनको मिल रही होती है। ये तासुर आम है वैसे, और ये मैंने पाकिस्तान नहीं, बैरून पाकिस्तान भी सुना है। वो ये कहते हैं कि भारत की कोई एजेंसियां, खुफिया इदारे इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करें, किसके लिए, किसके खिलाफ? उन पर्सनैलिटीज के खिलाफ जी, उन स्टेप्स के खिलाफ जो भारत को किसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, नफसाती जंग। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, कम्युनिकेशन की जबान में कह रहा हूं। कम्युनिकेशन की जबान में आप अब उस आवाज को बंद करना चाहते हैं जो आपके या तो कोई खुफिया बात को बाहर ला सकती है, आपका इंप्रेशन खराब कर सकती है, आपके मुखालफिन को प्रमोट कर सकती है। कई वाक़या है जी। सिद्धू मूसेवाला, वो जी वो पंजाबी कौम को, सिख कम्युनिटी को प्रमोट करता था, और वो हमारे एक आंख नहीं भाता। वो जब पाकिस्तान आया था ना जी, सिद्धू मूसेवाला, तो उसके मेजबान ये कहते थे कि हमें ये थ्रेट्स आए हैं कि इसको ना बुलाओ,
ये सरहद पार आएगा तो शायद, ये जुमले एग्जैक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद इसकी लाश जाएगी, अगर ये बच जाएगा तो आप लोगों की लाश जाएगी। मेजबानों को कहा गया। सिद्धू मूसेवाला सरहद के अतराफ में अमन का पैगंबर था, सफीर था अमन, जी कहते थे सफीर अमन। तो वो अपने भंगड़े, थिरकने, रक्स करने, अपनी अदाओं के जरिए दिल लुभाता था एक तरफ, बिल्कुल, दूसरी तरफ पैगाम देता था सरहद पार। इनको ये एक आंख नहीं भाता था। अब उनमें जेल हुकाम हो, पुलिस अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो या रियासत हो, अब ये तासुर आम है कि हो सकता है कि रियासत उनको इस्तेमाल करती हो, उनके गैंगस्टर्स को, और वो गैंगस्टर पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं 720, 700, ये थोड़ी बड़ी तादाद तो नहीं है। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम जो मुझे किसी बंदे ने बताई, लेकिन येट टू बी कंफर्म, कि जेल के अंदर से असले की हिदायत भी की जाती है कि ये असला इस्तेमाल करना। अच्छा, और वो जेल के अंदर असला आके उसकी शनाख्त और उसकी अप्रूवल भी जेल के अंदर से होती है। ये इतना बड़ा पैमाने असला कैसे आ रहा है? एक। दूसरी बात, ये गैंग सिर्फ कत्ल में मुलव्वस नहीं है। ये गैंगस्टर, ये ग्रोह पूरे का पूरा जी 700 लोगों का, ये सोने की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, जहाज रानी उनके जरिए जी, एयरपोर्ट्स पर हर तरह का गैर कानूनी काम, लोगों के अगवा, मिसिंग्स, गायब हो गए अचानक, कई लोगों की लाशें भी नहीं मिली अभी तक। इस गैंग का शिकार जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज नहीं मैसर मिली, नहीं, पता नहीं चला। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ये भारतीय पंजाब में एक एहतजाज हुआ था बहुत बड़ा, किसानों की जानिब से बहुत बड़ा एहतजाज किया गया था, जो जमीन का ट्रॉलियां और जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हुआ ये कि जिस आर्टिस्ट ने, जिस सिंगर ने या जिस परफॉर्म किया और उनको सपोर्ट किया, उन सबको किसी न किसी सूरत में थ्रेट मिले। एक शख्स ने जब दावतनामा गया ना जी उस एहतजाज का, किसान रैली उसे कहते हैं, तो उसके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स भेजे गए प्रमोटर्स की तरफ से, सही, ऑर्गेनाइजर की तरफ जी। से। पंजाबी जुबान में एहतजाज थी, पंजाब का कल्चर था बिल्कुल, किसी एक गुलकार का, किसी एक फनकार का, किसी के खातून चेहरा जिसका अच्छा था, खुश शक्ल खातून थी, फनकारा जी, उसके क्लिप्स थे साथ, कुछ स्लोगन थे उसमें, कुछ इनविटेशंस के साथ उसको सपोर्ट देने के लिए जुमले थे। उनमें से 5 बंदे अभी तक नहीं मिल रहे। अच्छा, एक ये है किसी को कत्ल कर देना, उससे बड़ा जुर्म है गायब कर देना, और 2, 4, 5 साल आप उसकी डीब्रीफिंग करें, उसकी जहन जो है, जहन साजी ऐसी कर दें, वो बाहर आके माफी मांग ले। जो हमारे जो ये होता है, क्या कहते हैं, क्या करा दिया उसका, आजकल जी जुमला चल रहा, जी जी जी, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी। अब ये सॉफ्टवेयर का लफ्ज तो वहां अपडेट नहीं होता जी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको छोड़ दे तो छोड़ दे, वगैरह लाश मिलती है। ये सारे मामला जो है ना, ये खराब इसलिए हैं कि रियासती कमजोरी है। इस तरह के बड़े वाकयात तो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं ना जी, रियासत इनकी मुद्दई है, और अगर जहां रियासत मुद्दई का रोल प्रॉपर ना करे, एक बात वाक़े के बाद, और वाक़े से पहले तदारुक एहतियाती तदबीर ना करे, ये दूसरी बात। पहला इक़दाम ये है कि आप जेल की 4 दीवारी, अकूबत खाना, सेल, ये ना मामला जो इस्तेमाल होते हैं, जेल मुजरिमों की पनाहगाह नहीं होनी चाहिए, मुजरिमों की प्रमोटर नहीं होनी चाहिए, जेल मुजरिमों की सपोर्टर नहीं होनी चाहिए। जेल किसी खित्ते में है,
आप देख ले पाकिस्तान जी हमारे खत्ते में कितने जेलों में कू हैं, बिल्कुल। उस कू के पीछे जो गैंग होते थे उनमें से एक वाकया गुजरात जेल का जो है वो भारत की गुजरात जेल से ऑपरेट हुआ था। अच्छा एक कू जी। भारत की जेल से ऑपरेट हुआ, भारत की गुजरात जेल से ऑपरेट, दोनों सेम नाम की जेल। हम्म, शवाहिद मिलते रहे जी। इस तरह के। अब पाकिस्तान में क्या है, पंजाब में कहते हैं जी कि सजा के तौर पे जी इसको साहिवाल जेल भेज दें। हाँ जी इसे कहते हैं काला पानी, बिल्कुल। है साहिवाल जेल भेज, साहिवाल जेल। और भारत में तिहाड़ जेल भेज तिहाड़ दें। जेल भेज दें। तो लारस बिश्नोई तिहाड़ जेल को प्रेफर क्यों करता है? क्या सजा के तौर पे जाता है? हम कहते हैं कि इसका चालान निकल आया जी, इसे कहां भेज दे? साहिवाल जेल, काला पानी, काला पानी। और वो क्या कहता है, मुझे कहां भेज दे? तिहाड़ जेल। वहां के जो साहिवाल जेल है उसका नाम है तिहाड़ जेल, तिहाड़ फर्ज जेल। करें आप। जी तो वहां रहना पसंद क्यों करता है? कुछ तो है जिसकी जी, पर्दादारी है, पर्दादारी। कुछ तो है ना। जी, तो अब ऐसे हालात से रियासत बेखबर है। सुप्रीडेंट जेल, तिहाड़ जेल, बहुत सारे पॉडकास्ट में जाते हैं, अक्सर इंटरव्यूज देते हैं, उनसे ये सवाल होता है लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, तो वो यही कहते हैं कि वो एक आम कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, और एक आम कैदी, हमने सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है, ये सारा कुछ। उसके बावजूद हनी सिंह से एक पॉडकास्ट में सवाल होता है कि आपके पास इतनी सिक्योरिटी क्यों है, तो वो डरते डरते ये कहते हैं कि मुझे थ्रेट है। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको थ्रेट किसकी जानिब से है, तो वो नाम नहीं लेते, कहते हैं मैं नाम नहीं ले सकता। फिर जब एंकर की तरफ से कहा जाता है कि ये बिश्नोई ग्रुप की जानिब से नहीं, तो वो जवाबन सर हिलाते हैं जी कि बिल्कुल उन्हीं की तरफ से है, लेकिन क्या थ्रेट है ये नहीं वो बताते। तो इतना खौफ इनका। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप उसकी उम्र ना देखें, उसका क्रिमिनल एक्सपीरियंस देखें। जो मुजरिमाना जिंदगी का तजर्बा है, वो तजर्बात कहें उसको, जी तो तजर्बात हैं, वो उसको एक अच्छा, आप क्रिमिनल शख्स को प्रेज करें, अवार्ड दे दें, अवार्ड दे दें आप उसको जी, किस चीज का, कि उसने जेल बड़ी अच्छी काटी, नहीं, इस चीज का अवार्ड दे कि वो जेल में बैठकर भी जुर्म से बाज नहीं आया। अवार्ड तो इस चीज का नहीं है। बिल्कुल। रहमान डकैत के बारे में मशहूर था कि वो उसके साथी उसको मिलने आते थे और मिलने के जब बाहर निकलते बंदा मारते थे, तो ठीक बात थी ना ये। एक लिसानी तंजीम पे इल्जाम लगता रहा कि उसके बंदे जो है ना जेल से बैठ के, एक बंदे के बारे में कराची में ये बात मशहूर हो गई कि उसने कहा जी कि ये सुबह जेल में बंद था, शाम में कत्ल किया, रात को फिर जेल में बंद हो गया, बाहर जाकर कत्ल खुद ही कर, अपने एक फोन करके नहीं किसी को कहा, सिपाही नहीं पकड़ी, भत्ता नहीं लिया न दिया, खुद जाके मारा फिजिकली। तो कराची जेल का वाकया मशहूर है। मदर टिब्बी के बारे में मशहूर है कि जब वो जेल में कैद था तो ज़ियाउल हक का त्यारा क्रैश हुआ, तो उनसे आगे इन्वेस्टिगेट किया गया। राणा मकबूल साहब ने जी चोई शफकात के कमरे में, मैं नहीं शायद उस बात का, चोई शफकात साहब के लोग इसी में नई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नहीं वो निकली थी पोस्ट, उस पर बैठमान थे। राणा मकबूल साहब उनके दफ्तर में आए और मदर टिब्बी से कहा कि तुमने ज़ियाउल हक का त्यारा क्रैश किया। उसने कहा जनाब पुलिस कस्टडी में, तो मैं आप अमेरिकी सफीर का भी मान लूंगा। सही, क्या है सही। तो ये जो बातें हैं ना, ये असल में रियासती कमजोरी की बदतरीन मिसाल हैं। ये बदनुमा दाग है रियासत के ऊपर, और मेरा ख्याल है इस दाग को धोने की जरूरत है। अगर ये दाग न धोया गया, देखें किसी की इंसानी जान जाए मुझे दुख होता है, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, खून क्यों बहाओ, ऐसी है बतौर इंसान, वो मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जो भी है, ना खून नहीं बहना चाहिए, ना खून नहीं बहना चाहिए। जो शख्स इतना डेयर डेविल है कि वो जेल के अंदर से बैठ के खून बहा सकता है किसी का, उसको लगाम न देना कौन कसूरवार है? स्टेट वहां की, सिंपल सा फार्मूला है। दूसरी अहम बात, क्यों फैसिलिटेटर हैं जेल हुकाम, पुलिस हुकाम, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान? वो फहरिस्त निकाली जाए जिन सियासतदानों ने मुलाकातें की
लारस बिश्नोई से। मैंने तो इस बात पे भी शहजाद भट्टी साहब से एक दिन कहा, मैंने कहा भट्टी साहब आपने क्यों प्यार की पींगे बढ़ाई थी इससे? सही। उन्होंने कहा मैं जानता नहीं था ये इस बारे में। का जवाब था, शहजाद का मैंने इंटरव्यू किया 2-3 जी। बार। मैंने कहा भट्टी साहब आपने बदतरीन दुश्मन पाकिस्तान के, पाकिस्तानी जी। इदारों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम के साथ जो शख्स रवादारी रखे, इश्तराक करे, जी। उसके दुश्मन, हमदर्द के, जो मुसलमानों का हमदर्द है उसके भी दुश्मन, भले वो किसी जी। मजहब और मसलक का है, तो आप उसके साथ दोस्ती क्यों रखते हैं? उसने कहा मुझे निदामत है इस बात, इसीलिए मैंने जुदा की राहें। तो भाई ये जो, अगर आप लारस बिश्नोई से इतने डरते हैं तो कम से कम अपने रियासत के मातहत मुलाजमीन को तो लगाम दें। वो क्यों नहीं देते आप? इसी वजह से ये मामला। अच्छा, फिर ये है कि भारतीय रियासत का, उसके कुछ चंद सियासतदानों को ये कसूर भी है कि बेजा इल्जाम तराशी की इन्होंने किसी भी तरह की दाऊद इब्राहिम पे, हाजी मस्तान पे, बिल्कुल बेबुनियाद, शाहरुख खान पे, सलमान खान पे, सिद्धू मूसेवाला को नाजायज कत्ल किया जवानी के आलम में, उसका खून जो है ना वो आज तक आवाजें दे रहा है, सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है खून उसका। उससे सिक्योरिटी वापस ले ली आपने, दो रह गए थे पास, जी, घर से निकला, 2 आपने वापस बुला लिए। फिर आप ये क्यों दावा करते हैं कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और हर शख्स को उसकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करती हैं? जी, जितनी फिल्म तो ये बनाते हैं कि हमारी पुलिस, वो सारे दावे कहाँ गए? आप ये देखें कि ये हो गया वाकयात, मुझे दुख है इस पे, इंसानी जान नहीं जाना चाहिए। अगर वो लारस बिश्नोई के किसी गैंग को मारे तब भी जाती है, ये भी गलत है, लेकिन उन केसेस का क्या बना? वो कहाँ गए केस? जिम्मेदार कानून के कटहरे में क्यों नहीं आए? अदालतों ने सजाएं क्यों नहीं सुनाई? ये सारे वो सवालात हैं जो भारत में वो तबका भी करता है जो जुबान से बोल नहीं सकता। उनके दिल तो ये पूछते हैं सवाल। बिल्कुल। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, ज़बान खंजर। आप ये देखें कि ये जो कुछ हुआ, इस पे खामोश तमाशाई जो बने हैं, उनके दिल में भी ये सवाल है, वो भी सरापा सवाल है। बिल्कुल। तो ये रियासत से सवाल है, रियासत को जवाब देना है, रियासत को इक़दामात करने, रियासत को उन तमाम हालात पर कोई एक्शन लेना है जो इस ग्रोह को, इस गैंग को प्रमोट करने का बाइस बन रहे हैं। एक और बात, मुझे कोई एक वाकया नहीं मिला तमाम तर तहकीक के बावजूद कि भारत की किसी रियासत ने, जहां मुकदमा दर्ज हुए, उसने इंटरपोल से रब्ता किया हो। कि कनाडा से और इंग्लैंड, 2 जगह ज्यादा वाकयात, और दुबई भी है, तीसरा दुबई है, लंदन यानी यूके, कनाडा और दुबई। या आपने इल्जाम तराशी पाकिस्तान पे भेजा कि पाकिस्तान के हवाले से कहा इंटरपोल से कि जाओ फलां को पकड़ लो। आप महज मीडिया की हाइप क्रिएट करने के लिए शहजाद भट्टी पे प्रोग्राम करते हैं, मीडिया से कराते हैं, अपने मीडिया से कराते हैं, यूट्यूबर्स भी करते हैं कि शहजाद भट्टी ये आतंकवादी वाला। भैया आपने, अगर शहजाद भट्टी आपको मतलूब है तो पकड़े ना उसको, हम कब मना कर रहे हैं? हमने तो नहीं कहा। पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे ने कहा कि शहजाद भट्टी को ना पकड़ो? नहीं कहा, कभी नहीं। शहजाद भट्टी आपको तरकीब बदर जवाब देता है जी हर बात का। लारस बिश्नोई को उसने चैलेंज किया अभी 4 रोज कबल, जब आप इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 4 रोज कबल लारस बिश्नोई गैंग के 2 अफराद मारे गए। अच्छा, इल्जाम लग गया शहजाद भट्टी और उसके साथियों का। क्या लगा कि एक माजूर, बेड रिडन, अच्छा, सिख माजूर शख्स जी, कोडू, छोटे कद का, एक सिख कम्युनिटी का एक छोटे कद का माजूर आदमी, बीमार, उसको थ्रेट किया लोगों ने, जाके कुछ लोगों ने। सही।
और उन्होंने कहा जी हमारा फलां गैंग से ताल्लुक है, तुम बात आ जाओ, तुमने ये क्या हरकत की है, फलान है, ये वो ताल्लुक था उसका शहजाद भट्टी से। अच्छा, शहजाद भट्टी साहब के उनसे मेरी बात नहीं हुई इस पे, लेकिन भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शहजाद भट्टी गैंग के लोगों ने इस माजूर कौडू जी। कहते हैं, उसका बदला, उसके तज़हीक तौहीन की, उसका बदला लेने के 2 बंदे मार दिए जो हमलावर थे। भाई आपको किसने ये हक दिया कि उस माजूर शख्स को जो बेड रिडन है जी। वो किसी कम्युनिटी का है, इससे हटके अपार्ट फ्रॉम दैट इंसानियत के नाते आप सोचें। बिल्कुल। तो फिर उस प्रोपेगेंडे में असर नहीं रहेगा, आप बेबुनियाद अगर करेंगे। अगर शहजाद भट्टी आपको दरकार था, रिक्वायर्ड था, जी। मकसूद था, तो आप उसके इंटरपोल खिलाफ से रब्ता कार्रवाई करें। करें, इंटरपोल से करें। क्यों नहीं किया आज तक? एक खत लिख दे। अच्छा, पाकिस्तानी इदारों ने इंटरपोल को खत लिखा जी। मुख्तलिफ लोगों के बारे में, फलां है, फलां ये फलां, आपने क्यों नहीं खत लिखे? आपने पाकिस्तान के जो सफीर थे वहां, जी। उससे खारजा अमूर के हवाले से एहतजाज किया? नहीं। क्या कोई तरीका बताए ना, जी। कुछ तो कोई आओ। ये ऐसा, कुछ भी नहीं। ये ऐसे असद सब मामलात हैं जो कहीं ना कहीं रियासती कमजोरी जाहिर करते हैं और साबित भी करते हैं। सही। तो जब तक उनको उन हालात से आप बाखबर हैं, कार्रवाई नहीं करते, दानिस्ता खामोशी इख्तियार करते हैं, तो लारस बश्नोई पैदा होते रहेंगे और दुनिया का अमन, मैं पाकिस्तान का नहीं कह रहा, जी। भारत का नहीं कह रहा, आलमी अमन जो है वो खतरे में है। अच्छा, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के दरमियान भी खबरें आ रही थी कि इन्होंने राहें जुदा कर ली। कितनी सदाकत है इसमें? बेबुनियाद झूठ। अब भी बैरून मुल्क 700 अफराद का ग्रोह जो है वो गोल्डी बरार चाहता है। सही। तस्लीम किया गया है, हमने नहीं किया जी। इन्हीं गैंगस्टर्स ने किया है। सही। गोल्डी बरार ने खुद तरदीद की इस बात की कि मेरी कोई राहें जुदा नहीं हुई। छोटा शकील जी। नाम आते मुख्तलिफ, बिल्कुल। असल नाम उनके कुछ और हैं, जी। ऐसे बुलाए। ये मीडिया वहाँ इंडिया की है, मीडिया जो है ना उनका, वहाँ यूट्यूबर जो हैं वो बड़े मजबूत हैं, फॉलोइंग भी उनकी बहुत ज़्यादा है, उनके नाजरीन की तादाद लाखों में है। वो इस तरह की बातें छोड़ देते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं बड़े वसूख के साथ तहकीक के बाद ये कह रहा हूँ, गोल्डी बरार इज वेरी मच इन द गैंगस्टर्स, इन द गैंग, इन ऑपरेशन ऑफ द गैंग। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।